ओह शिट, इसी से नोज का भी करना है, मैं भूल गई थी। कुछ भी नहीं आया इस पे तो। हेलो गाइज, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ली गर्ल। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं वन डे मेकअप चैलेंज, जो कि अभी कुछ रिसेंटली ही निकी ट्यूटोरियल पे उन्होंने किया है। सो एक्चुअली इसमें होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। इसमें होता क्या है कि हमें किसी भी टूल को जो कि हम मेकअप के लिए यूज़ करते हैं, उसको हमें मेकअप प्रोडक्ट में जस्ट एक ही बार डिप करना है और उसके बाद हम दोबारा उसमें डिप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कम ही पड़ जाए। लाइक फाउंडेशन में हमें अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को बस एक बार डिप करना है, डिप, और फिर अपने फेस पे पूरा करना है। उसके बाद हम दोबारा उस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज़ द चैलेंज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस चैलेंज देन प्लीज़ कीप watching. So as you can tell by the shine on my face that I have prepped my skin already, and मैंने लिप्स पे भी लिप बाम लगा लिया है। एंड लिप बाम के लिए आई हैव यूज दिस हिमालय का कोको बटर लिप बाम। नाउ आई एम गोना यूज प्राइमर। सो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। एक बार में जितना मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर में इसको ले पाई, उसको लेकर मैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर दूँगी। सो हेयर इट इज़। इसको मैं थोड़ा यहाँ अपने टी जोन पे मेनली अप्लाई कर दूँगी। सो प्राइमर तो हो गया, वैसे भी मुझे बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है। नाउ फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 228, और ये काफ़ी डार्क होगा मेरे लिए, एज यू कैन नो आई कांट शो। तो मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अपना कंसीलर। सो जितना भी मेरी ब्यूटी ब्लेंडर में एक बार आएगा, मैं उसी को अपने पूरे फेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ओह माय गॉड, आई थिंक मुझे कम पड़ने वाला है, क्योंकि सारा का सारा ब्यूटी ब्लेंडर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। लेट्स सी क्या बनता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो आई एम हैप्पी विद दिस कवरेज। ये काफ़ी लाइट कवरेज हुआ है। एंड गाइज, दिस फाउंडेशन इज़ ब्लेसिंग। इतने कम रेंज में ये सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। फाउंडेशन इज़ डन। नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर। तो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ NYBE का कंसीलर। इसमें एक ही बार में इसमें एक बार में जितना भी मेरे ब्रश में आएगा, मैं उसी को यूज़ करूँगी। दोबारा हम नहीं ले सकते हैं। और ये मैंने निकाल लिया बाई चांस, बिना डिप किए। तो देखते हैं इसमें कितना आया। यही हम पूरे फेस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे साइड में लगा रही वहीं पे यहाँ भी लगाऊंगी, बिकॉज फिर अच्छा नहीं लगता ना, एक साइड हो जाए और एक साइड ना हो। मैं एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ आइज़ पे जस्ट, क्योंकि फेस में हमें और जगह भी चाहिए। ओह गॉड, ये खत्म हो गया, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमने इसका पूरा खून चूस लिया, इसमें जितना भी था। सो नथिंग इज लेफ्ट। पूरी जान निकाल दी। नाउ आई एम गोना ब्लेंड दिस आउट। एंड अब ब्लेंड करते हैं आइज़ का, बिकॉज आइज़ में मैं लास्ट में इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ। उससे क्या होगा ना, जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और हमें कम प्रोडक्ट में भी अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई। अब हमारा बेस हो चुका है, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंटूरिंग पैलेट, जिसमें कि ये जो बनाना शेड है, इसको मैं अप्लाई करूँगी एज अ पाउडर। पहले मैं यूज़ करने वाली थी लूज़ पाउडर, जो कि ADS है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट बिकॉज
ये एक बारी में एक ही जगह पे बहुत सारा प्रोडक्ट ले लेगा और उससे मेरा फेस ओवर ड्राई भी हो जाएगा। सो मैं इसी को ट्राई करूँगी, अपने इसको थोड़ा सा स्वर्ल कर लूँगी ना। सो आई एम टेकिंग दिस। तो मैं इसको उठा नहीं रही हूँ, एज यू कैन सी। सो जितना भी इस पे आएगा उसी को आई एम गोना यूज़ ऑन माई फेस। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपनी अंडर आई को ब्राइट। कुछ भी नहीं आया इस पे तो। शिट, यार कुछ आया भी है क्या? ये खाली निकल आया शायद। गाइस इस पे कुछ आया ही नहीं, पता नहीं क्यों। मैंने तो अच्छे से रगड़ा था, शायद बोलते बोलते मैंने ज़्यादा जोर नहीं लगाया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट आया ही नहीं। सो पाउडर भी हो गया है। नेक्स्ट हमें करना है अपने फेस को कॉन्टोर। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये वाला ब्रश एंड सेम पैलेट। सो उससे मैं उठाऊंगी इसको, एक बार में जितना आ सकता है उतना लूँगी। और अब वही गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ पाउडर वाली। तो मैं इसको अच्छे से डिप करूँगी ना, अच्छे से। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ गया। नोज कर लेती हूँ ना, थोड़ा सा इसको पिंच करूँगी। तो कंटूरिंग इज़ डन, जैसी भी हुई है यही है। नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ आईब्रोज़। और आईब्रोज़ के लिए मैंने लिया है मिनी पोनी बाय मिनीसो। और अभी ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसको इजीली अमेज़ॉन से ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ले लिया है, ज़्यादा तो नहीं ले लिया होगा, पता नहीं, चलो देखते हैं। ओह, इस पर भी कर लो पहले, कहीं ख़त्म हो गया तो हो गया काम फिर। ब्राउज आर डन। कितने आप मेरी टेक्निक को नंबर देने वाले हो? सो फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग स्टील पैलेस का ब्लश पैलेट, जिसमें कि ये ब्यूटीफुल से 4 शेड्स हैं। उसको मैं ले लूँगी, क्योंकि इसका ज़्यादा का भी डर नहीं है और कम का भी नहीं है। ठीक है, सो इसको मैं ले लूँगी। कैमरा पे आई थिंक उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट बहुत ही प्यारा शेड है ये। सो अब है सबसे ट्रिकी पार्ट, दैट इज़ आई शेडो। क्योंकि आई शेडो में हमें, वैसे ही मैं बहुत महान हूँ आई शेडो लगाने में, तो अब तो महानता की पूरी सीमाएं पार होने वाली हैं। क्योंकि हमें एक ही बार डिप करना है और दोनों आईज़ पे लगाना है। मुझे तो पता ही नहीं चलता कितना लूँ, कहाँ पे लगाऊँ, किस तरह से लगाऊँ। सो टोटली फेल हूँ मैं तो। सो उसके लिए मैं ले रही हूँ एसएफआर का पैलेट। So I'm taking this shade right here. This is Cat Lady. तो as you can see एक ही बार डिप करूँगी, क्योंकि हमें दोनों आईज पे लगाना है। so, काफ़ी अच्छे से भर लिया मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करूँगी इनको दोनों आईज के कॉर्नर्स पे। तो कुछ आ ही नहीं रहा ढंग से। blend 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 blend। इसी को लोअर आई लैशेस में लगाना है बाय द वे। सो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने डार्क शेड यूज़ कर लिया है, तो आगे से मैं कुछ एक गोल्डन या फिर ब्राइट शेड यूज़ करूँगी, बिकॉज मेरी ज्वेलरी भी मैंने गोल्डन पहनी है। आई एम गोना यूज़ सेम ब्रश। सो मैं इसको ग्रिफिंडोर में डिप करूँगी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि गोल्डन शेड थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए तो चलेगा। करते हैं ट्राई।
सो अब जो पार्ट है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट है, और ये आप सब जानते हैं। जब से आपने मेरा चैनल देखना स्टार्ट किया होगा ना, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये पार्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता ही है, एंड दैट इज़ आई लाइनर। ऑब्वियसली आई लाइनर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। आई शेडो भी लगता है, पर सम हाउ मैं उसको कर लेती हूँ, बट दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट मैन। ओह, अब मैं बातें नहीं करूँगी ज़्यादा क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैं अच्छे से लेने वाली हूँ प्रोडक्ट को। विंग तो बन गया, इस पे बना लेती हूँ। तो भाई सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट भी निकल गया। अब हमें क्या करना चाहिए? तो फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग हाइपर कर्ल बाय मेबेलिन। इसको भी हम एक ही बार में ले सकते हैं। जितना ये एक बार में बॉन्ड के ऊपर आ गया वही हमें पूरी आइज़ पे अप्लाई करना है। सो ले लिया है हमने, कुछ भी ज़्यादा वैसे एक्स्ट्रा आया नहीं है। चलो अब तो ये पूरा ड्राई हो चुका है, तो कुछ होने भी वाला नहीं है। सो नेक्स्ट आर ब्लश एंड लिपस्टिक। और जैसे कि आपको पता है, अगर आप पुराने व्यूअर हो तो एज यू नो दैट आई लव हाइलाइटर, और मैं पूरा हाइलाइटर में ड्रेंच होना पसंद करती हूँ। सो आज तो हमें सिर्फ एक बार डिप करना है। सो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मास्टर क्रोम का हाइलाइटर ले रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ सो बीमिंग। और बाय द वे ये जो आपको टेप सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, ये मुझे टूटा हुआ ही रिसीव हुआ था बाय द वे, तो मैंने इसको टेप के साथ फिक्स किया। जो भी इसके कैप में प्रोडक्ट है मैं उसी को ले लूँगी इस पर। सो आ गया होगा, ठीक है। एंड इसको पहले मैं थोड़ा थोड़ा पूरे फेस पे जहाँ जहाँ हमें हाइलाइटर की ज़रूरत होती है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी, सो दैट हम उसको तो बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन cheekbone, that's it. सो हाइलाइटर इज ऑल्सो डन। अब लास्ट में हम लगाएंगे लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग दिस मियोन लिक्विड मिनी लिपस्टिक। सो मैंने निकाल लिया अपना वॉन्ड। नाउ जादू करते हैं। सो गाइज लिपस्टिक इज़ ऑल्सो डन। लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक रश्मि, एंड आई एम इन द शेड 51, गोल्डन कलर से लिखा हुआ है। सो अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं डेफिनेटली डालूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये लिपस्टिक। एक ये और एक जो ब्लू हेवन से है, आई लाइक बोथ। लास्ट में आई एम गोना सेट माई फेस विद
वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फिनी नेचुरल एवेपोराइजर डी फिक्सर विथ जस्ट 1 स्प्रिट। मुझे बस एक ही स्प्रिट लेनी है, उससे ज़्यादा आई कांट टेक। वो सारा मेरे मुंह पे गिर गया। शिट। सो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की फ़न वीडियोस सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना और बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कर देना सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। बाय।